जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं विश्वविख्यात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अयोध्या दर्शन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, अयोध्या में दर्शन करने का सबसे सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो यात्रा की A to Z फुल इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावन धाम अयोध्या में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है ट्रेन का। अयोध्या में 2 वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पहला है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की रहती है। वहीं राम की पौड़ी सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की रहती है, जिसे आप ई रिक्शा के माध्यम से 10 से 20 रुपए का किराया देकर आराम से पहुंच जाएंगे। वहीं बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से राम की पौड़ी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की रहती है। आप ई रिक्शा के माध्यम से 40 से 50 रुपए का किराया देकर बहुत ही आराम से सरयू घाट तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप यहां तक बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं आप अगर ये अपना प्यारा सा सफ़र फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो यहां का नियरेस्ट एयरपोर्ट है लखनऊ एयरपोर्ट, जो यहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद में ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उम्मीद है जनवरी 2024 तक इसकी सेवाएं पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप जनवरी 2024 के बाद में यहाँ पर आ रहे हैं तो आप आराम से फ्लाइट से अयोध्या तक भी आ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आने का ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। यहाँ पर आपको बहुत सी पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पार्किंग की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। आप आराम से अपनी कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या। अब बात करते हैं कि आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। ऐसे तो पूरे अयोध्या में धर्मशाला और होटल बने हुए हैं, लेकिन आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जाती है, इस रोड पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल बने हुए हैं। आप यहाँ पर आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर नॉन AC रूम 400 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं AC रूम आप 800 रुपये से यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कार पार्किंग भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी अयोध्या आने के बाद में पूरा दिन अयोध्या में घूमते हैं और शाम की ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक दिन में पूरी अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। वहीं आप अगर दूर दराज के राज्यों से आ रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, जिससे आप सभी प्रमुख स्थानों को बहुत ही आराम से कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सरयू घाट राम की पौड़ी। 10 से 20 रुपए का किराया देकर आप ई रिक्शे के माध्यम से यहाँ तक आराम से आ जाइए। अगर आप राम की पौड़ी पर स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं, या आप लक्ष्मण घाट, राम घाट, या यहाँ पर बहुत ही प्यारा नया सरयू घाट बना हुआ है, वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। राम की पौड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में दीपोत्सव मनाया जाता है।
यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं जो अयोध्या नगरी को और भी आकर्षक बनाता है। राम की पौड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी बनाया गया है जहाँ पर आप बैठकर आराम से राम की पौड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से निहार सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो आप राम की पौड़ी पर कुछ समय जरूर व्यतीत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, राम की पौड़ी पर ही यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला और रंगों की कलाकारी बहुत ही अद्भुत है। आप महादेव जी के दर्शन करें, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद में पुल पार करके अब हम लोग आ जाएंगे नए घाट चौराहे पर। यहाँ पर विशाल वीणा स्थापित है। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों, आपको सामने जो चौराहा दिख रहा है यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। मात्र 10 रुपये का किराया देकर चलेंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी पर। दोस्तों, हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है लंका दहन और रावण को हराने के बाद में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। इसीलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ पर आप अपना सारा सामान और जूता चप्पल रख सकते हैं। प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में आप कुछ देर अपना समय जरूर व्यतीत करें, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप राम धुन पर अपने भजन को गुनगुना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए। जो रास्ता सामने की ओर दिख रहा है इसी रास्ते पर आपको सामने ही दशरथ महल दिख जाएगा। पास में ही कनक भवन भी बना हुआ है और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि मंदिर भी स्थापित है। तो अब हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। सुबह 7 बजे मंदिर ओपन होता है, फिर 11 बजे बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में दोपहर 2 बजे से फिर से ओपन होता है और शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया ही इस मंदिर के इतिहास को जानती है, कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। 1528 में इस मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला दिया गया। अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर बन रहा है जिसकी भव्यता, विशालता और दिव्यता बहुत ही ज़्यादा अलौकिक है। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के इस अलौकिक दरबार का भव्य उद्घाटन होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर लॉकर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने साथ में मात्र अपने पैसे और आईडी कार्ड ही ले जा सकते हैं। सारा सामान जमा करने के बाद में लाइन में लगकर अब हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। अभी आप दूर से ही बन रहे नए राम मंदिर को देख सकते हैं। इसको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, लाइन में लगकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु रामलला के दर्शन करेंगे। फिर दर्शन करने के बाद में हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक दरबार है, आप बहुत ही जल्दी प्लान बनाइए और प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर आइए। आने वाले समय में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। बहुत ही जोरों से विकास कार्य हो रहे हैं। एकदम नए तरीके से अयोध्या नगरी को बसाया जा रहा है। साथ ही शाम को 7:30 बजे मंदिर में आरती भी होती है जहां पर मात्र 30 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। मंदिर कमेटी के काउंटर से आप टोकन लेकर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे दशरथ महल। महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। साथ ही साथ शाम को लाइट्स में यहाँ की भव्यता में 4 चांद लग जाते हैं। शाम को ये
ये महल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप कोशिश करिए कि शाम को भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहीं से पास में जो राइट हैंड पर रास्ता जाता है, ये रास्ता आपको सीधे कनक भवन की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, कनक भवन के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है, फिर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में शाम को 4:30 बजे फिर से मंदिर खुलता है और रात के 9:30 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, माता कैकेयी ने इस महल को भगवान श्री राम और सीता माता को उपहार स्वरूप में दिया था। ये महल भगवान श्री राम और माता सीता का निजी महल है। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरा महल स्वर्ण के समान बना हुआ है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आप महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद में आप विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही माता सीता और भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित है। बहुत ही प्यारा मंदिर और महल बना हुआ है। आप इस महल के प्रांगण में जरूर बैठें। शाम को यहाँ पर गीत और संगीत का आयोजन भी होता है, जिसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। आपको यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी। दोस्तों, शाम को लाइट में ये महल और भी ज़्यादा अनोखा लगता है। आप शाम को यहाँ पर जरूर आएँ। शाम को इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कनक भवन के बाहर ही दरबार श्री लाल साहब मंदिर बना हुआ है। बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर भी आप आकर भगवान श्री राम और सीता जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पास में ही श्री कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर आप महादेव जी के दर्शन कर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कनक भवन में दर्शन करने जरूर आइए। बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन मंदिरों के अलावा आप तुलसी स्मारक और श्री मनी रामदास छावनी में भी दर्शन करने जा सकते हैं। ये भी यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। तो आप अपनी लिस्ट में इन प्लेसेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, कनक भवन के पास में ही कनक कुंज रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मात्र 150 रुपए में आप यहां पर थाली भोजन कर सकते हैं। वहीं आप अगर यहां पर अलग अलग भी भोजन करना चाहते हैं तो अयोध्या में बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। साथ ही साथ यहां पर प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप यहां पर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास में ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर राम रसोई बनी हुई है, जहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन दिया जाता है। काउंटर से आप पर्ची कटाने के बाद में लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करें। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर भोजन करने आते हैं, तो आप भी अगर चाहें यहाँ पर आराम से भोजन कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और पवित्र भोजन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप अयोध्या सुबह आ जाते हैं, पूरे दिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि मात्र 1000 से 1500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का किराया, खाना पीना और यहाँ पर ई रिक्शे में लगने वाले किराए को इंक्लूड किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप एक नाइट यहाँ पर स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए कि 1500 से 2000 के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एकदम भी लूटा मारी नहीं है। आप बहुत ही आराम से कम बजट में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको श्री पावन धाम अयोध्या के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वहीं आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले आप अपने चैनल यात्रा मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।